हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ रीड करेंगे फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकैबलरी को और ग्रामर को। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। और मेरा गला थोड़ा ख़राब है, आवाज़ आपको थोड़ी भारी लग सकती है तो एडजस्ट करना। तो देखो, सबसे पहले हमारी हेडलाइन, इंडिया एब्सेंट, भारत गैर हाजिर, एज जब ट्रंप रोल्स आउट, जब ट्रंप ने लॉन्च किया। अब यहाँ पे समझो, इंडिया इज सब्जेक्ट, एब्सेंट इज एन एडजेक्टिव। एब्सेंट मतलब गैर हाजिर, अनुपस्थित। अगर एग्जैक्ट टेंस लिखना है देन यू कैन राइट वॉज हेयर। इंडिया वॉज एब्सेंट, भारत गैर हाजिर था, एज जब। अब यहाँ पे एज कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेंस दे रहा है जब की, नहीं तो इसका एक मतलब क्योंकि भी निकलता है या फिर जैसे ही भी निकलता है। एज के हमारे 8 यूजेस है तो उसमें से एक आ रहा है जब। तो भारत अनुपस्थित था जब ट्रंप ने लॉन्च किया। हेयर रोल आउट इज अ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स टू लॉन्च, टू मेक समथिंग पब्लिक। तो ट्रंप ने जब लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया? हिज बोर्ड ऑफ पीस, उनका शांति का बोर्ड, विद 19 कंट्रीज इन अटेंडेंस, जिसमें 19 कंट्रीज अटेंडेंस में थी, यानी कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर विद हमारा कंजंक्शन का काम कर रहा है, नॉट एज अ प्रेपोजिशन, कई बार बताया है। और इसका हिंदी आप जिसमें, जिससे, इस तरह से निकालते हैं वो आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो इन्होंने जब ये लॉन्च किया तो इंडिया एब्सेंट था और इसमें 19 जो कंट्रीज थी वो इन अटेंडेंस थी, यानी कि उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये थी हमारी हेडलाइन। इसमें आप याद कर सकते हो इन अटेंडेंस यानी कि मौजूद होना, प्रेजेंट होना, इन पार्टिसिपेशन होना। दूसरा है रोल आउट, हमारी फ्रेजल वर्ब है और हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, इसलिए हमने रोल के साथ लगा दिया एस। ट्रंप है हमारा सब्जेक्ट, एज यहाँ पे काम करेगा एक कंजंक्शन के रूप में। नाउ लेट्स रीड द मेन न्यूज़। तो इमेज के नीचे देखो, न्यू अकॉर्ड। अकॉर्ड क्या होता है? अकॉर्ड मतलब हो जाता है समझौता। अच्छा वर्ड है, हमारे लिए पुराना वर्ड है, अगर आपके लिए नया है तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। तो अकॉर्ड, अकॉर्ड मतलब समझौता, अग्रीमेंट। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप होल्डिंग, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने पकड़ा हुआ है। होल्डिंग यहाँ पे काम करेगा एडजेक्टिव का, नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इट इज एन एडजेक्टिव, मतलब पकड़ा हुआ। तो मिस्टर ट्रंप जो है इज होल्डिंग, इन्होंने होल्ड किया हुआ है। क्या किया हुआ है होल्ड? द फाउंडिंग चार्टर। अब ये अच्छा वर्ड है, याद करने की जरूरत नहीं है, इन फ्यूचर रिपीट होगा तो आपको याद आ जाएगा, मैं याद दिला भी दूंगा। फाउंडिंग चार्टर का मतलब होता है जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका कुछ तो प्रमाण बनता है ना, तो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है कि हाँ भी बच्चा पैदा हुआ है। ऐसे ही जो ये एक संस्था बना रहे हैं, बोर्ड ऑफ पीस, शांति बोर्ड, तो इसका फाउंडिंग चार्टर यानी कि जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जो प्रूफ होता है, जैसे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट कि हाँ बच्चा पैदा हुआ है, इसी तरह से जो बोर्ड ऑफ पीस है इसका भी तो कुछ प्रूफ होना चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उस रिटन डॉक्यूमेंट को, उस प्रूफ को कहा जाता है फाउंडिंग चार्टर, ठीक है। फाउंडिंग मतलब संस्थापक और चार्टर, संस्थापक या स्थापना का, तो दोनों मतलब निकलते हैं फाउंडिंग के। फाउंडर तो सुना होगा, कंपनी का फाउंडर है, ऐसे फाउंडिंग। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ा हुआ है बोर्ड ऑफ पीस का जो ये संस्थापक चार्टर है, इसको इन डावोस में ऑन थर्सडे को। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस न्यूज़। और बाकी कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश नहीं आती, सीखना चाहता है, रूल्स पर मास्टरी अचीव करनी है, वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, स्पीकिंग स्किल इंप्रूव करनी है, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड जरूर करना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, या प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इंग्लिश सीखने के बाद, रूल्स सीखने के बाद ही आप न्यूज़पेपर पढ़ो, तभी आपको फ़ायदा मिलता है, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। और बाकी देखो, जो भी मैं रूल एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ कि जिन्होंने मुझसे सीखा हुआ है वो देख भी सके कि हमने जो जो सीखा है सब प्रैक्टिकली यूज़ भी होता है, ठीक है। तो देख लेना जिसे भी ज्वाइन करना है। नाउ लेट्स रीड द फर्स्ट पैराग्राफ।
US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन थर्सडे इनॉग्रेटेड। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वीरवार को उद्घाटन किया हिज बोर्ड ऑफ पीस, उनका जो शांति बोर्ड है इसका, टू लीड एफर्ट्स, प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए। और कौन से प्रयास? एट मेंटेनिंग अ सीज फायर इन इजराइल्स वॉर विद हमास, इजराइल का जो वॉर है, युद्ध है हमास के साथ, इसमें कह रहे हैं जो सीज फायर है, युद्ध विराम, युद्ध का स्टॉप होना, तो इसको मेंटेन करने में कह रहे हैं जो प्रयास है उसका नेतृत्व करने के लिए, लीड करने के लिए उसको, तो इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस है उसको इनोग्रेट किया। इन शॉर्ट कहें तो इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा है, तो इनमें सीज फायर कराने के लिए अलग अलग देश अपने एफर्ट लगाएंगे। अब ये सारे एक साथ तो जा नहीं सकते, उनको कोई तो लीड करेगा, कोई तो उनका नेतृत्व करेगा। तो फिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? उद्घाटन कर दिया इस बोर्ड ऑफ पीस का, ताकि वो लीड कर सके। टू लीड करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए। किसका नेतृत्व? एफर्ट्स का, प्रयासों का। कौन से प्रयास? कह रहे हैं एट मेंटेनिंग, बनाए रखने के लिए सीज फायर को। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा। इंसिस्टिंग, इंसिस्ट होता है जोर देना, दोहराना, जिद करना, बार बार कहना। तो इंसिस्टिंग दैट, इस बात पर जोर देते हुए या फिर जोर देते हुए कि एवरीवन वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द बॉडी, हर कोई चाहता है इस बॉडी का हिस्सा बनना। और कौन सी बॉडी? कह रहे हैं दैट जो कुड राइवल द यूनाइटेड नेशंस, जो यूनाइटेड नेशंस से टक्कर ले सकता है, तो वो बॉडी। अब दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है बॉडी के लिए। तो यहाँ पे देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा डले हुए हैं, तो ये किसने कहा? ये प्रेसिडेंट ने कहा है कि भाई हर कोई चाहता है इस बॉडी का हिस्सा बनना। और कौन सी बॉडी? कह रहे हैं दैट कुड राइवल, जो टक्कर ले सकती है वो बॉडी। और किससे टक्कर ले सकती है? यूनाइटेड नेशंस से। इवेंचुअली, आखिरकार। तो यहाँ पर आपको समझना है दैट रिलेटिव प्रोनाउन ये सब्जेक्ट का भी काम करेगा। राइवल यहाँ पर हमारा नाउन नहीं है बल्कि वर्ब का काम कर रहा है, टक्कर लेना किसी से। और इवेंचुअली हमारी एडवर्ब है, मतलब फलतः या आखिरकार या फाइनली, इस तरह से। और कुड यहाँ पे हमारा बता रहा है संभावना को। ये लेसन आ गया वांट टू का। आगे हाइफन डाल के बता रहे हैं डिस्पाइट, के बावजूद, हालांकि, जबकि। कह रहे हैं हालांकि मैनी यूएस अलाइज, जो बहुत सारे यूएस के साथी हैं, सहयोगी हैं, ऑप्टिंग, वो चुन रहे हैं, नॉट टू पार्टिसिपेट, हिस्सा न लेना। मतलब बहुत सारे ऐसे यूएस के सहभागी हैं, अलाइज हैं, तो वो चुन रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं। क्या ऑप्ट कर रहे हैं? नॉट टू पार्टिसिपेट, मतलब हिस्सा न लेना। तो इन्होंने, यूएस के साथियों ने उनका साथ नहीं दिया, तो ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, और डिस्पाइट का यहाँ पर मतलब है हालांकि, जबकि या के बावजूद। नेक्स्ट इज इंडिया वॉज अमंग द कंट्रीज, भारत उन देशों में से था। कौन से देश? नॉट प्रेजेंट, जो मौजूद नहीं थे, प्रेजेंट नहीं थे, एट द सेरेमनी, समारोह में। यहाँ पे कंट्रीज के साथ आप डाल सकते थे कि जैसे इंडिया वॉज अमंग, इंडिया में से था, किस में से था? देशों में से। कौन से देश? हम यार डाल सकते थे रिलेटिव प्रोनाउन। विच वर नॉट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट नहीं थे, तो विच वर को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया नॉट प्रेजेंट। सेरेमनी मतलब समारोह। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज अमंग न्यूमरस ग्लोबल लीडर्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज अमंग, वो में से थे। किन में से थे? न्यूमरस मतलब कई सारे, जो वैश्विक नेता हैं उनमें से। और कौन से नेता? इनवाइटेड, जिनको आमंत्रित किया गया था बाय मिस्टर ट्रंप, मिस्टर ट्रंप के द्वारा ज्वाइन करने के लिए बोर्ड को। ठीक है, तो यहाँ पर अमंग जो यूज हुआ ये प्रेपोजिशन है, ऊपर जो यूज हुआ प्रेपोजिशन है। यहाँ पे याद कर लोगे न्यूमरस मतलब जो संख्या में बहुत ज़्यादा हो, न्यूमरस। लीडर आपके नेता आगे। नेता, कौन से नेता? नेता के बाद हम यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे, भाई जिनको इनवाइट किया गया था, हु हैड बीन इनवाइटेड या हु वर इनवाइटेड बाय मिस्टर ट्रंप, ज्वाइन करने के लिए बोर्ड को। नेक्स्ट,
इंडिया इज येट टू टेक अ कॉल, इंडिया को अभी भी एक कॉल लेना, एक फैसला लेना है, ऑन इट, इस पर। पीपल फैमिलियर विद द मैटर, कह रहे लोग जो फैमिलियर है, परिचित है, किससे, मैटर से, मामले से। सैड, उन्होंने कहा, तो यहाँ पे लोग, सैड आ गया सेकंड फॉर्म, तो लोगों ने कहा, कौन से लोग, जो इस मामले से परिचित है, फैमिलियर है। तो क्या कहा इन्होंने, इंडिया को अभी भी इस पर फैसला लेना है। और कब कहा लोगों ने, व्हेन आस्क्ड, जब पूछा गया, अबाउट द इनवाइट, निमंत्रण के बारे में। सिंपल, ये लेसन है हमारा इस टू, एम टू, आर टू का। व्हेन हमारी कंजंक्शन, आस्क्ड है हमारी यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये सेकंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट। ये पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन, ये इस टू का लेसन। पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया एंड द यूएई आर अमंग द कंट्रीज, तो ये सारे के सारे उन देशों में से थे, उन देशों में से हैं। कौन से देश, दैट हैव एक्सेप्टेड, जिन्होंने स्वीकार किया है, मिस्टर ट्रम्प्स इन्विटेशन, मिस्टर ट्रम्प के आमंत्रण को। तो ये दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, आप विच भी लगा सकते थे, और ये यूज़ किया गया कंट्रीज़ के लिए। और दैट यहाँ सब्जेक्ट का भी काम करेगा। एक्सेप्टेड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव लगा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट वन, वाइल, हालांकि या जबकि, मिस्टर ट्रम्प सैड, मिस्टर ट्रम्प ने कहा, 59 कंट्रीज हैव साइंड ऑन टू द बोर्ड, जो इतने देश है 59, तो इन्होंने हस्ताक्षर करे हैं बोर्ड पर। यानी कि यहाँ पे साइंड ऑन टू द बोर्ड का मतलब ये नहीं है कि कोई बोर्ड है उस पर साइन कर दिया, इसका मतलब है उन्होंने ऑफिशियली पहले ही बता दिया है, भी अपनी सहमति दे दी है कि हम इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं हालांकि मिस्टर ट्रम्प ने कहा कि 59 कंट्रीज जो है उन्होंने अपनी रजामंदी, अपनी सहमति दी है, ठीक है, इस बोर्ड के लिए। फिर भी दूसरी तरफ क्या है, फिर भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो प्रतिनिधि हैं, किस, कौन से, ऑफ ओनली 19 कंट्रीज, केवल 19 देशों के, और यूएस के, तो वर प्रेजेंट, वही मौजूद थे, एट द इवेंट में, एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन डावोस, स्विट्जरलैंड, तो इस जगह पर। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है कि 59 जो कंट्रीज है इन्होंने साइन किया था कि भी हम साथ देंगे, सहमति जताई थी। जबकि फिर भी क्या हुआ, इसके ऑपोजिट जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सिर्फ 19 देशों के और यूएस के, वही पहुंचे इवेंट में। ठीक है, इवेंट मतलब कार्यक्रम। इसमें अगर कुछ सीखना है तो आप एक ही वर्ड सीख सकते हो, वो है रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि, किसी देश की तरफ से आए गए जो लोग होते हैं रिप्रेजेंट करने। रूल हमारा आ गया वाइल कंजंक्शन। वाइल बता रहा है एक तरफ ऐसा है जबकि दूसरी तरफ ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट, यू आर द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड, आप संसार में सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। पावरफुल मतलब ताकतवर। मिस्टर ट्रम्प टोल्ड द ग्रुप, मिस्टर ट्रम्प ने ग्रुप को बताया। रेंजिंग फ्रॉम अज़रबैजान टू पैराग्वे टू हंगरी, तो ये देखो मेरे को भी हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं कंट्रीज़ का नेम, तो अपने आप उसको देख लेना। ठीक है, तो रेंजिंग फ्रॉम ये सीखने का अच्छा एक फ्रेज है। रेंजिंग फ्रॉम मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक रेंज बता रहे हैं कि भाई ये जो ग्रुप है ना, तो इनको क्या बोला कि आप जो लोग हैं आप सबसे पावरफुल हो संसार में। और कहाँ से लोग थे ये, कह रहे रेंजिंग फ्रॉम अज़रबैजान टू पैराग्वे टू हंगरी, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस इज नॉट द यूनाइटेड स्टेट्स, यह यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, दिस इज फॉर द वर्ल्ड, ये संसार के लिए है। इन शॉर्ट कहें तो वो ये कह रहे हैं कि ये यूएस के लिए नहीं है, दिस इज फॉर द वर्ल्ड। आप यहाँ पे चाहते तो फॉर यहाँ पर भी लगा सकते थे, दिस इज नॉट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ओनली, दिस इज फॉर द वर्ल्ड, ऐसा भी लिख सकते थे। यहाँ पे फिर ओनली लिखना पड़ता, नहीं तो फॉर भी अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये यूएस के लिए ही नहीं है, ये पूरे संसार के लिए है। मिस्टर ट्रम्प सेड, मिस्टर ट्रम्प ने कहा, एडिंग ये भी कहा कि आई थिंक, मुझे लगता है, वी कैन स्प्रेड इट आउट टू द अदर थिंग्स, हम इसको और चीज़ों में भी फैला सकते हैं। एज जैसा कि, वी सक्सीड जैसे कि हम सफल हुए हैं, इन गाज़ा में। तो ये तो इसमें कुछ खास नहीं है, एक वर्ड याद कर सकते हो,
सक्सीड सफल होना, स्प्रेड इट आउट किसी चीज़ को फैलाना, और बाकी कुछ नहीं है इसमें, आगे देखते हैं। द इवेंट ऑल्सो सो, इवेंट ने देखा। अब इवेंट तो खुद देख नहीं सकता कुछ, इसका मतलब होता है कि इवेंट में देखा गया। तो इवेंट ऑल्सो सो, इवेंट में देखा गया अली शाथ, तो अली शाथ को देखा गया। कोमा डाल के बता रहे हैं कौन है, फॉर्मर फिलिस्तीनियन अथॉरिटी ऑफिशियल है। तो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी ऑफिशियल के मतलब ऑफिशियल है ये, पूर्व। और कहाँ से है, फ्रॉम गाजा से। फिर आगे हु रिलेटिव प्रोनाउन डाल के बता रहे हैं, हु इज ओवरसीइंग, जो निगरानी रख रहे हैं किस चीज पर, द फिलिस्तीनियन कमेटी, इस कमेटी पर। और कौन सी कमेटी, सेट, जो सेट की गई, टू गवर्न, निगरानी रखने के लिए, शासन करने के लिए, किस पर, द टेरिटरी, क्षेत्र पर। कौन सा क्षेत्र, अंडर यूएस सुपरविजन, यूएस निगरानी में, सुपरविजन होता है निगरानी। तो अब इसका मतलब आराम से आपको समझ में आएगा, क्या रहे हैं, यूएस सुपरविजन में, जो जहाँ पर यूएस वाले निगरानी रख रहे हैं, तो वो वाला जो टेरिटरी है, वो वाला जो एरिया है, उसको गवर्न करने के लिए, उस पर शासन करने के लिए, उसको चलाने के लिए जो सेट की गई फिलिस्तीनियन कमेटी है, तो उसको ओवरसी कर रहे हैं, जो निगरानी रख रहे हैं, तो वो है कौन, अली शाथ। और ये कौन थे, फॉर्मर फिलिस्तीनियन अथॉरिटी ऑफिशियल, गाजा से। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल हो गया। तो गाजा से जो पूर्व फिलिस्तीनियन अथॉरिटी ऑफिशियल है, ये 7 जो निगरानी रख रहे हैं फिलिस्तीनियन कमेटी पर, जो गठित की गई गवर्न करने के लिए टेरिटरी को यूएस सुपरविजन में, तो इनको देखा गया वहाँ पे। अनाउंसिंग, तो जिन्होंने अनाउंस किया, दैट की द रफा बॉर्डर क्रॉसिंग, जो ये रफा बॉर्डर क्रॉसिंग है, नाम है कोई जगह का, तो यहाँ से बॉर्डर क्रॉस होता है, तो ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग है, विल ओपन, ये खुल जाएगी। और ये क्रॉसिंग कहाँ पर है, बिटवीन गाजा एंड इजिप्ट, गाजा और मिस्र के बीच में, तो ये खुल जाएगी या खोल दी जाएगी, इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों दिशाओं में, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। बाकी जिन्हें भी इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना है, तो आप लोग रूल्स पे जरूर काम करें। न्यूज़पेपर आपको सिर्फ 9 या 10 रूल ही सिखा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं सिखा पाएगा, जबकि मैंने आपको 300 से ज़्यादा रूल सिखाए हुए हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ के अगर आप सोचते हो कि इंग्लिश इंप्रूव कर लोगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। न्यूज़पेपर सिर्फ वोकैबलरी वालों के लिए अच्छा होता है, या फिर अपनी जनरल अवेयरनेस के लिए, या फिर जो 9-10 रूल है वो बार बार रिपीट होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन असली जो स्पीकिंग है आपके करियर में, आपके स्कूल लाइफ में, उसके लिए आपको काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, जो आप यहाँ मेरे कोर्स से सीख सकते हैं। तो एक बार जरूर सीखना, और मेरी गारंटी है लाइफ लॉन्ग मेरी लर्निंग आपको काम आएगी। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।